दोस्तों स्वागत है आप सबका क्राफ्ट एंड क्रूज चैनल पे। मेरा नाम है कामिल। आज मैं आपको लेकर आया हूँ लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में, जहाँ के कुछ ऐसे स्पॉट्स दिखाऊंगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पार्किंग एरिया से। जनेश्वर मिश्रा पार्क में 6 गेट्स हैं और आपको सभी 6 गेट्स पे पार्किंग फैसिलिटी मिल जाती है, जहाँ पे आप बाइक कार दोनों खड़ी कर सकते हैं। बाइक का पड़ता है 20 रुपये, कार का पड़ता है 30 रुपये। ये है गेट नंबर 1, जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं 15 रुपये टिकट के साथ पर पर्सन। और एंट्री करते ही राइट साइड पे रेस्ट रूम मिल जाएगा। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि फ्रेश होके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट रूम बहुत दूर दूर बने हैं। और लेफ्ट पे आपको बेहतरीन वेंडिंग मशीन मिलेगी, जिसमें बेहतरीन स्नैक्स, वाटर बॉटल और चॉकलेट्स वगैरह रहेंगी, चिप्स वगैरह रहेंगी। तो सीधे चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ आए, आप फैमिली लेकर आए हैं, तो सबसे पहले आपको गेट नंबर 1 से सीधे जाना है। ना कि आपको राइट लेना है, ना ही लेफ्ट लेना है, सिर्फ सीधे निकलना है, क्योंकि सीधे ही वो ऐसा पॉइंट है जो लोग मिस कर जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। जनेश्वर मिश्रा पार्क एक अमेजिंग व्लॉगिंग डेस्टिनेशन है जो अपने वास्ट लैंडस्केप और सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। ये लखनऊ के गोमती नगर एरिया में सिचुएटेड है और इसका टोटल एरिया लगभग बताते हैं 370 एकड़ के करीब है, जिसकी वजह से इसको एशिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में जायंट एरिया है, जायंट प्ले एरिया है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे गेम खेल सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जैसे कि आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, फ्लाइंग डिस्क खेल सकते हैं, आप हाइड एंड सीक खेल सकते हैं। और अगर आप कुछ नहीं खेलना चाहते हैं, एक फूडी हैं, तो आप बेहतरीन एक पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं कम से कम। दोस्तों मीट मिस्टर सैफ, ही इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ और क्राफ्ट एंड क्रूज चैनल। इनका पर्सनली ये कहना है कि पार्क किसी नेचर लवर के लिए पैराडाइज से कम नहीं है, और ये खुद एक नेचर एंथुसियास्ट हैं और ये आगे आगे चल के हमें दिखाएंगे इस पार्क की खूबसूरती। दोस्तों अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो आपको सीधे ही जाना है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, सिर्फ सीधे चलते रहना है आपको, तभी आप वो प्ले एरिया पहुंच पाएंगे। हाँ, और ये मैप दिखे तो इसकी फ़ोटो ज़रूर ले लीजिएगा, जिससे आप रास्ता भटकेंगे नहीं और जहां से आप आए थे जिस गेट से, उस गेट तक आसानी से पहुँच भी जाएंगे। हम राइट साइड ही जाएंगे ताकि आपको यहाँ की सारी एक एक चीज़ें दिखा सकें और पार्क में चल रही एक्टिविटी के बारे में भी बता सकें। तो देखिए सामने ये साइकिल स्टैंड है। 500 रुपये एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे आपको 30 रुपये आधे घंटे के लिए सिंगल सीटर साइकिल मिलेगी और 60 रुपये आधे घंटे के लिए डबल सीटर साइकिल मिलेगी। टाइम लैप्स बिल्कुल मत करिएगा, वरना आपको ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। हम शॉर्टकट लेके इन जंगलों के बीच से आपको किड्स प्ले एरिया तक ले जाएंगे। दोस्तों ये बड़ा अजीब सा फूल है, क्या आप इस फूल का नाम जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों कसम से बहुत खूबसूरत जगह है। अगर 4 से 5 दोस्त आप लोग आए हैं तो यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलना मत भूलिएगा। कसम से बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगी। दोस्तों अगर आपके साथ लेजी फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ साइकिल ज़रूर ले लीजिएगा, वरना सैफ की तरह इस तरह बीच बीच में बेंच पे ज़रूर बैठना पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये है वो किड्स प्ले एरिया, जहाँ पे आप आराम से अपने बच्चों को छोड़ के खुद बेंच पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, उनको खेलता हुआ देख सकते हैं।
और यहाँ पे बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए रो पिरामिड्स भी है, जो कि हमने भी ट्राई किया और ट्राई करते ही मज़ा ही आ गया, बचपना याद आ गया। पर काफ़ी सावधानी से इस रो पिरामिड पे आप चढ़ें और अपने बच्चों को चढ़ने दें, क्योंकि 2014 में इस पार्क की ओपनिंग हुई थी, तब से ये बना हुआ है और इसके वायर कट चुके हैं। तो अगर आपने उन पे हाथ रख दिया तो आपके हाथ कट सकते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और पार्क होती है घूमने फिरने की जगह, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई हंसता हुआ है और रोता हुआ जाए। और मैनेजमेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको रिपेयर करवा दीजिए। मुझे ये सुपरनोवा देख के बड़ी हैरानी हुई कि ये जनेश्वर मिश्रा पार्क में लगा हुआ है। ये एक तरह का सर्कुलर स्विंग है जिसपे आपको एक डायरेक्शन में चलना होता है। अगर आप एक डायरेक्शन में नहीं चलेंगे तो आप गिर सकते हैं। और सामने कोई मॉडर्न प्लेग्राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, चलिए चल के देखते हैं क्या है। तो हाँ, ये देखिए कुछ एक्टिविटी है बच्चों की। इस प्ले एरिया में बच्चों की एक्टिविटी के लिए और झूलों के लिए बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो बच्चे आपके एंगेज रहेंगे, बिल्कुल बोर नहीं फील होगा उनको। आपको बस बैठ के उनको देखना है, एंजॉय करते रहना है। और बच्चों को खेलने कूदने के बाद अगर भूख लगे या आपको भूख लगे तो यहाँ वेंडिंग मशीन है जिसमें से आप चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और पानी वगैरह निकाल सकते हैं। पर हाँ, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही हो पाएगा इस मशीन से। और देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे झूले हैं, तो आप देखिए और इन्जॉय करिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपने पार्क को साइकिल से घूमने की सोची है तो ये 8.5 किलोमीटर का एरिया है, तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए पूरे पार्क को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों धीरे धीरे सनसेट अब हो रहा है। अब हम लोग आपको आगे ले चलते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल लेक है या कह लीजिए मैन मेड रिजर्वॉयर है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत रंगीन मछलियाँ डाली गई हैं, तो आप उनको फीड भी कर सकते हैं। और वो सामने देखिए इंडियन फ्लैग दिख रहा है। हम लोग जब तक वहाँ पहुँचेंगे तो सनसेट हो चुका होगा, लेकिन आपको वहाँ ज़रूर ले चल के दिखाएंगे कि उसकी खूबसूरती क्या है और वहाँ उस फ्लैग की खासियत क्या है। और ये है गेट नंबर 2। यहाँ से भी आप एंट्री लेके आ सकते हैं, पर मेरा सजेशन यही है कि आप गेट नंबर 1 से आएँ ताकि आप सारी चीज़ें देखते हुए आएँ। और ये सामने आप देखिए यहाँ पे MiG-21 एयरक्राफ्ट है जो कि 2016 में इंस्टॉल करा गया था। ये गिफ्ट किया है इंडियन एयरफोर्स ने। और ये है जनेश्वर मिश्रा जी की स्टैचू। यहाँ पे आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको एक छोटा सा ब्रिज मिलेगा, उसको क्रॉस करके आप दूसरे अट्रैक्शन की तरफ जा सकते हैं। देखिए सामने है वो ब्रिज जिस पे खड़े होकर लोग मछलियों को फीडिंग करते हैं। और यहाँ पे कोई मनाही नहीं है, आप भी फीड कर सकते हैं दहिया, पॉपकॉर्न वगैरह। सामने देखिए कितनी खूबसूरत मछलियाँ, रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, पॉपकॉर्न और दहिया वगैरह खा रही हैं। पर हम आगे चलते हैं, आपको और दूसरे अट्रैक्शन दिखाते हैं। ब्रिज पार करते ही आपको मिल जाएगा जुरासिक पार्क, जिसका टिकट है पर एडल्ट 100 रुपये और 3 साल से बड़े बच्चों का भी पूरा ही टिकट लगेगा, जो कि यहाँ का मेजर अट्रैक्शन है। और अभी ये लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है, तो अगर आप जाना चाहते हैं, इन डायनासोर्स को देखना चाहते हैं तो अंदर जा सकते हैं। जुरासिक पार्क के बगल में ही एक बेहतरीन खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं। और उसके बगल में 5D मोशन चेयर है जिसका टिकट 100 रुपये पर पर्सन है। 3 साल के ऊपर के बच्चों का फुल टिकट लगेगा। यहाँ 15 से 20 मिनट की मूवी दिखाई जाती है।
सामने से ये जो गोल्फ कार्ट आ रही है ये आपको 1 नंबर गेट से ही मिलेगी, जिसका किराया 100 रुपए पर पर्सन है। ये एक चक्कर आपका पार्क का लगा के आपको वापस 1 नंबर गेट पे छोड़ देगी। अब हम लोग बढ़ते हैं बम्बू गार्डन की तरफ से होते हुए फ्लैग की तरफ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सनसेट से पहले ही फ्लैग के पास पहुँच जाऊँ, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं पैदल आपको पार्क दिखा रहा हूँ तो फ्लैग काफ़ी दूर है। तो देखते हैं कब पहुँचते हैं। सनसेट हो चुका है और हम चलते ही जा रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। अब देखिए अब जाके मैं पहुँचा हूँ फ्लैग के पास। तो इस फ्लैग की मैं खासियत आपको बताना ही चाहता था कि इस फ्लैग को इंस्टॉल करने में पूरा 1 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। फ्लैग पोल की ऊंचाई लगभग 206 फीट है। ये दिल्ली के कनॉट प्लेस वाले फ्लैग पोल जैसा ही डिज़ाइन किया गया है और तिरंगे का साइज़ करीब 60 बाई 90 फीट का बताया जाता है। मटेरियल इसका पॉलिस्टर फैब्रिक लिया गया है ताकि कोई भी वेदर में ये जल्दी ख़राब ना हो, और इस फैब्रिक का वज़न ही खाली अपने आप में 38 kg है। तो दोस्तों अब हम लोग निकलते हैं, अब आपसे इजाज़त लेते हैं चलने की। अब हम लोग को बाहर भी निकलना है, बाहर निकलने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा और हम लोग ने कार पार्क करी है गेट नंबर 1 पे, तो वहीं हमें पहुंचना है। गेट नंबर 1 पे ही हमें जाना है। अगर हम लोग 6 से भी निकलते हैं तो भी हमको 1 पे ही जाना पड़ेगा। तो अब इजाज़त लेते हैं आपकी, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि इस तरह की वीडियो हम आपको बना के दिखाते रहें। ये 90s वाली फोटो। और छोटे छोटे कैमरे निकालो जो मक्खी के ऊपर लगते हैं, वो निकालो। देखो वहाँ ये डायरेक्टर एक्शन यही बोलते हैं, हम कट बोलते हैं। ये ऑडियंस इनका कोई काम नहीं है। मेकअप दादा, स्पॉट बॉय, मेकअप दादा, लाइट दादा, और ये कैमरा